हाय, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अपनी कुछ पुरानी चीज़ें बताने वाली हूँ। ज़िंदगी में हम कुछ काम ऐसे कर जाते हैं कि जिनको हम आगे सोचे ना तो लगता है कि क्या क्या किया है हमने। फ्रेंड, मैं एक रियल किस्सा सुनाने वाली हूँ अपने स्कूल का। मैं 9th में थी। मतलब मुझे अभी भी शौक। मैं 9th में थी और मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं 9th में थी। मैं 9th में थी तो हमारे क्लास में एक भार्गव सर थे। तो मैं ऐसे छेड़खानी करती थी उनको। मेरी एक फ्रेंड थी राजकुमारी। अ, मैं उसको बोलती थी कि अरे यार राजकुमारी सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अरे यार राजकुमारी सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब 9th में आप सोच रहे होगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तो 9th में शायद मैं 14 एक साल की रही होंगी। एक दिन फ्रेंड, जब दिमाग विमाग तो रहता ही नहीं है, एक दिन मैंने क्या किया, राजकुमारी और है ना वो सामाजिक अध्ययन समझते हो ना, सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाते थे। तो सर बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और इसे घूम के पढ़ाते थे। तो सर ऐसे पीछे से आ रहे, घूम के पढ़ा, और मैंने क्या किया। मैंने क्या करा, मैंने सर का फोटो बनाया और उस फोटो बना के कुछ लिख दिया जो मैं बताना नहीं चाहूँगी, पर मैंने कुछ लिख दिया। फिर सर उधर से आए, फिर सर और मेरी फ्रेंड मेरे एकदम झटपट आ गई सर को पीछे देखकर। मैं ऐसे पन्ने पलटने लगी हूँ घबराहट में। घबराहट में मैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो सर ने मुझे बोला, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, अब भी खड़े हो, क्या कर रही थी तुम? तो मैंने बोला नहीं सर, कुछ भी नहीं कर रही। सर की निगाह एकदम से वो जो मेरी पुस्तक थी, फ्रेंड कॉपी भी नहीं थी, पुस्तक के ऊपर गई। सर ने बोला ये क्या बना रही हो? तो उस पर फ्रेंड रियल में उस पर मैंने सर का फेस बनाया था। अब वो उस उम्र में जैसा बना होगा वैसा मैंने बना दिया। मैंने सर का फेस बना दिया और फेस बनाकर और उस पर लिख दिया, अरे क्यूट भार्गव सर। फ्रेंड मेरा, फिर उन्होंने देखा, उस पढ़ा, और जो मेरा हाथ पकड़ा और सीधे से घसीटते 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 प्रिंसिपल के रूम में प्रिंसिपल के रूम में मैं, सॉरी सर, माफ़ कर दो सर, गलती हो गई सर। इसके माँ को, जय सर बोलते, इसके मम्मी पापा को बुलाओ, इसके पापा को बुलाओ, ये लड़की बदतमीज़ है, नालायक है, ऐसी है। फिर मुझे ना सर प्रिंसिपल के रूम में ले गए। मैं प्रिंसिपल के रूम में जाके खड़ी हो गई। फ्रेंड मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं तो धाड़ दे के फ्रेंड में बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे रोना वोना नहीं आ रहा था, पर मैं ऐसे करके, मैडम मुझे माफ़ कर दो, मैडम गलती हो गई, अब नहीं करूँगी मैडम, ऐसा नहीं करूँगी मैडम, वैसा नहीं करूँगी मैडम, ऐसे मतलब बोलने लगी। और फ्रेंड मुझे कोई रोना वोना तो कोई नहीं आया, क्योंकि मुझे सही में सर क्यूट लगते थे। वो उस उम्र का क्रेज़ था कि कोई, मतलब कभी कभी कोई हमको पसंद आता है, और यदि हमको पसंद आ गया तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सर बहुत एज के थे, पर अच्छे लगते थे उस समय, अच्छे लगते थे तो अच्छे लगते थे। सर ने मुझे फ्रेंड ना प्रिंसिपल के सामने ही 2 से 3 तो तमाच लगाए, और उसके बाद बोले इस लड़की को तो मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं, ऐसे बोलते, इस लड़की को मैं पढ़ाऊँ मैडम के सामने। वो मैडम, फ्रेंड एक हकीकत का किस्सा सुना रही हूँ मैं, इस लड़की को तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये बदतमीज़ लड़की है, इसको नहीं पढ़ाऊँगा। फ्रेंड मैंने सोचा उस समय था, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा। सर के समय में मैंने एक गेम होते थे उसमें भाग ले लिया। पर फ्रेंड सही मानिएगा, सर इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि सर ने मुझे 1 साल नहीं पढ़ाया। नहीं मतलब उन्होंने सोशल साइंस नहीं पढ़ाया मुझे। सर के आते ही मैं पीरियड के बाहर हो जाती थी। और कभी फिर एक बार है ना, मेरी फ्रेंड ने बोला कि माफ़ी मांग ले, गलती हो गई। मैंने पर फ्रेंड में इतनी बदतमीज़ थी, मैंने भी सर से माफ़ी नहीं मांगी। अब 6 मई पेपर हुए
तो अर्धवार्षिक पेपर बोलते हैं इसको। तो 6 मई में सर ने मुझे फेल कर दिया। तो मैं कुछ नहीं बोली। अब मुझे ऐसा लगा कि सर 9th था, तो मुझे लगा कि सर मुझे वार्षिक में भी फेल कर देंगे। मतलब बोलते ना कि हम जो सोच लेते हैं वो सोच लेते हैं। तो वार्षिक के पेपर के पहले मैं सर के पास गई, सर सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। सर ने बोला मुझे तो तुमसे, सर फ्रेंड अब मैं आपको बता रही हूँ, सर ने बोला मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जो जो गुरु की इज्जत नहीं कर सके ऐसी लड़की से मुझे बात ही नहीं करनी। फ्रेंड फिर मुझे रियल में रोना आया और मुझे रियल में पता चला कि गुरु की वैल्यू क्या होती है। मतलब मैं सही में एकदम फूट फूट के रोने लग गई। तो सर ने बोला कि अब तो वार्षिक पेपर है, अब जो जो होएगा देखेंगे, पढ़ो और पेपर दो तुम। ओ फ्रेंड आप मानोगे नहीं, मैंने 9th में मतलब 100 में से मैंने 1 साल पढ़ा भी नहीं और मुझे 99 नंबर मिले 9th में। मैंने इतना पढ़ा कि मतलब एकदम हाई लेवल के उससे पढ़ा। मेरी मम्मी बोलती थी भैया भाई सो जा थोड़ी देर, पर मैं नहीं सोती थी फ्रेंड, क्योंकि मुझे डर लगता था सर मुझे फेल कर देंगे। फिर फाइनली जब मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गई, तो फिर मैं सर के पास गई। और फ्रेंड 1 साल के बाद मतलब मुझे अपनी आत्मा से गिल्टी फील महसूस हुआ, क्योंकि हम यदि कोई गलती करते ना, तो पता यदि आप गलती करते तो उसकी क्षमा या माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, तो आपका मन भी हल्का हो जाता है। मैं सर के पास गई और फ्रेंड सही में मुझे रोना आने लगा और मैंने सर को बोला सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। सर ने मुझे माफ़ भी कर दिया, मैं पास भी हो गई। और फ्रेंड फिर मैं काफ़ी पढ़ी आगे, पर मेरा वो किस्सा आज भी यदि मुझे आता है ना याद, इसमें अकेले बैठी हूँ, कुछ बोलते हैं प्रिंसिपल पेरेंट्स मीटिंग, इसमें उसमें मेरी कोई बोलता है कि सर ने बुलाया ना, मुझे अपना किस्सा ज़रूर याद आता है कि मतलब क्या किया था यार उस समय। मैंने 1 साल क्लास अटेंड नहीं करी, मतलब अपनी उज्जड़पने से 1 साल क्लास अटेंड नहीं करी, सर ने मुझे नहीं पढ़ाया, फिर मैं पढ़ी, मैं पास हो गई। बट सर क्या मन में भी होंगे कि नहीं होंगे। पर सल्यूट किए ना, सर तो सर होते। हमें मतलब हमें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट, इज्जत और गुरु की तो हमेशा खास करके इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो ज्ञान देता है ना वो लाइफ में कोई नहीं दे सकता फ्रेंड। सर ने मुझे मतलब जब मैं पैर पढ़ने लगी, और सही में फ्रेंड उस समय मैंने प्रिंसिपल के रूम में तो मुझे कोई रोना वोना नहीं आया, मैं नाटक करी है धाई वाई दी, ये करी वो करी। पर फ्रेंड मैं सही में जब सर के पास गई ना, और सर से मैंने रियल अपने मतलब यहाँ हार्ड होता ना दिल से, मतलब मैं बहुत बड़ी नहीं थी, 14 साल की थी 9th में, 13-14 साल की, पर मेरे दिल से माफ़ी मांगी कि नहीं सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और फ्रेंड सर ने मुझे कर भी दिया। ऐसे कुछ छोटे छोटे किस्से ना आपके भी होंगे, आप याद करके देखना, कुछ रुला जाते हैं तो कुछ हंसा जाते हैं। बाय।